ओम नमः शिवाय। गुरुदेव सादर प्रणाम। गुरुजी 2016 में मुझे किडनी प्रॉब्लम हुई थी। दिल्ली एम्स अस्पताल में इलाज चला था। 2017 में ऑपरेशन किया उन्होंने। हाइड्रोनेफ्रोसिस बताया था मुझे यह नहीं पता गुरुजी कि यह बीमारी क्या थी, लेकिन मैं कुछ समय से अस्वस्थ महसूस कर रही हूँ। बहुत थकावट महसूस होती है। क्या कोई ऐसा उपाय है गुरुदेव जिससे किडनी को स्वस्थ बनाए रखने में मदद मिले? आपकी बड़ी कृपा होगी। गुरुदेव इन्होंने नाम गुप्त रखा। ठीक है। जैसे मैंने बहुत सारे अंकों में आपसे जिक्र किया कि जो किडनी है वो एक रुई के फोहे जैसी होती है, एक स्पंज के गोले जैसी होती है और बहुत मलूक, बहुत नाजुक हमारे शरीर का एक अंग है। ड्राई फ्रूट्स जो दो हिस्सों में विभाजित होते हैं, जैसे कि अखरोट है, जैसे कि बादाम है, जैसे कि काजू है, जैसे कि पिस्ता है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट जो दो भागों में समानांतर विभाजित होते हों, ऐसे दो भागों में समानांतर विभाजित होने वाली पल्सेस जैसे कि चना है, जैसे कि अरहर है, जैसे कि बहुत सारी दालें, उड़द है कि मूंग है कि मसूर है, ज़्यादातर सभी दो भागों में विभाजित होते हैं। इन सब को रात्रि पर्यंत भिगोकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। इनको जब आप बिना भिगोए खाते हैं तो आपकी किडनी पर एक अतिरिक्त प्रेशर जाता है और जैसे एक चाय छानने की छन्नी होती है उस तरह से किडनी काम करती है। फिर वो किडनी पर अतिरिक्त प्रेशर आने से उसकी क्षमता में कमी आने लगती है। बहुत ठंडे पेय पदार्थ खाने से भी किडनी के कार्यकलाप में एक नकारात्मक प्रभाव आता है। कोल्ड ड्रिंक्स पीने से और ठंडी तरह की चीज़ें खाने से किडनी को जो सपोर्ट देता है वो गर्म पानी देता है। अगर गर्म पानी पीने का अभ्यास डालें तो किडनी की सफाई होती रहती है। हमारे जीवनचर्या में जिस वर्तमान जीवन शैली को हम जी रहे हैं उसमें अधिकांश लोग पानी की मात्रा कम इंटेक करने लगे हैं। कुछ भी रीज़न हो या काम के बोझ हैं या व्यस्तताएं बहुत हैं या कुछ हम बहुत हिस्सों में बटे हैं तो शरीर को कम देख पाते हैं। तो पानी अधिक मात्रा में पीना चाहिए, लेकिन बहुत अधिक भी नहीं, अधिक मात्रा में लेकिन बहुत अधिक मात्रा में नहीं, ये हमें एक ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो किडनी के लिए सबसे ज़्यादा अमृत तुल्य एक चीज़ है वो है कोरिएंडर। चाहे वो लीफ के रूप में है, चाहे वो अक्खा बीज के रूप में है, यानी धनिया या तो बीज के रूप में है या धनिया पाउडर है या धनिया हरा है जिसकी आप चटनी बनाते हैं। तो अगर आप चटनी बनाएं उसकी तो उसमें कोई नमक मिर्च मसाला कुछ भी नहीं डालना है। धनिया का एक पेस्ट बना लेना है, घिस करके या सिलबट्टे पर या मिक्सी में, जैसे आपको ठीक लगता है। वो लगभग पेस्ट 1 चम्मच होना चाहिए। वो आपने सवेरे सवेरे, हालांकि मैं कोई चिकित्सक नहीं हूँ, लेकिन चिकित्सकों से जो वार्ताक्रम चलता है उससे कुछ अनुभव आपस में शेयर होते हैं। उन अनुभवों के आधार पर ही मैं ये अनुभव आपसे साझा कर रहा हूँ कि वो जो बातें लाभकारी और अच्छी होती हैं। तो जैसे जितने भी लोगों को थायराइड है, थायराइड की कोई इलाज नहीं होता है। जो गोली आपको दी जाती है वो कुछ काम वाम करती नहीं है। तो ऐसे में सबसे अच्छा अगर कोई उपचार हो सकता है तो वो धनिए का है। तो धनिए का पेस्ट, आप उसमें नमक मिर्च मसाला कुछ भी नहीं डालना है, प्लेन धनिए का एक पेस्ट बनाएं, 1 चम्मच सेवन करें, वो बहुत अच्छा काम करेगा। ऐसे ही धनिए को लगभग 4 चम्मच धनिया 2 कप पानी में उबाल लें। जब वो 1 कप रह जाए छान करके, जैसे हम हर्बल टी पीते, थोड़ा सा गुनगुना करके, ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो, उसको सिप करके पीना चाहिए 2 से 3 बार। ये आपकी किडनी को क्लीन करने में सबसे अच्छा रोल प्ले करता है और किडनी के लिए यही एक सबसे अच्छा रामबाण एक उपाय है जो हमें करना चाहिए। कुछ लोगों को अगर स्टेज और आगे बढ़ जाते हो, डायलिसिस से के बीच में कहीं हैं, तो कुटकी आती है। कुटकी को पानी में भिगो करके उसका सेवन करने से भी लाभ हमें मिलता है। तो ये जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं इनकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन आपके शरीर को अच्छा और बेहतर बनाते हैं। तो ठंडे जो चिल्ड और ख़ास तौर से जो सिल्वर कैन में जो चीज़ें आती हैं, अभी एक तरह की कोल्ड ड्रिंक तो पहले कांच की बोतल में आती थी, वो उतनी हार्मफुल नहीं थी। उसमें खास तौर से लिम्का वगैरह या कुछ सोडा वोडा जो था, चलो वो किसी को पीने की आदत है तो कभी पी भी लिया। लेकिन जो अभी ये सिल्वर कैन में आने लगा है, ये बहुत जहर है एकदम, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और प्लास्टिक का भी नहीं, प्लास्टिक की बोतल में जो कोल्ड ड्रिंक आ रही है उसका भी नहीं के बराबर करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कभी मजबूरी है कुछ है तो उसको भी देखें कि धूप में रखी हुई ना हो। धूप में जब कोल्ड ड्रिंक लंबे समय तक, अब आप सड़कों पर जब घूमने निकलते हैं, हम यहाँ टूरिस्ट प्लेस है मसूरी जहाँ रहते हैं, जब दिल्ली से कभी मैं गुजरता हूँ तो मैं देखता हूँ कि पूरे रास्ते में जितने ढाबे, जितने रेस्टोरेंट्स हैं, उनके बाहर सड़कों पर वो कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स सजे पड़े रहते हैं।
वो कोल्ड ड्रिंक्स धूप में सिकती रहती हैं सारे दिन। फिर उन कोल्ड ड्रिंक्स को ही 2-4 दिन 5 दिन बाद उठा के जब स्टॉक खत्म होता है उसे फ्रिज में लगा के ठंडा कर लिया जाता है। ठंडा करके आप उसे फिर पीने लगते हैं, या आपकी गाड़ी में ही रखी है, वो ठंडी गर्म हो रही, हर बार उसमें प्लास्टिक का बाकी चीज़ों का अंश आ रहा है। ये कैंसर का कारण बनता है, किडनी को डैमेज करने का सबसे बड़ा कारण यही बनता है। तो अगर ये छोटी छोटी चीज़ें हम अपने ध्यान में रख सकें तो हमारे लिए बड़ा लाभकारी और अच्छा एक उपाय हो सकता है। दूसरा, कभी कभी हमें जो धनिया, सूखा धनिया है, उसको जल प्रवाह करने से भी, जो ज्योतिषीय उपचारों में आता है, उससे भी आपको किडनी से रिलेटेड और जो आपके जो लोअर पोर्शन है बॉडी का, वहाँ से रिलेटेड जो अवयव हैं उनमें मदद मिलती है, रक्त संचार में और उनकी क्लीनिंग में और उसको बेहतर बनाने में। तो इसको आप कर सकते हैं, इससे आपको लाभ प्राप्त होना चाहिए। और कुछ इसका स्वाद नहीं बनाना है, जो धनिया उबालना है सादा, आपने उसमें चीनी पीनी ये नहीं मिलाना है कोई भी चीज़। और चीनी की बात, जैसे सफ़ेद नमक और सफ़ेद चीनी का सेवन लगभग ख़त्म कर दीजिए। गुड़ खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, शक्कर खाइए, शहद भी ले सकते हैं, बताशा ले सकते हैं, मिश्री भी कुछ अंशों में, चाहे धागे वाली अगर मिल जाए थोड़ा बहुत अगर लगे तो ऐसी चीज़। वरना तो मीठा खाने का मन हो तो नेचुरल मीठा, जैसे कि चीकू है, जैसे कि पिन खजूर है, जैसे कि किशमिश है, जैसे कि मुनक्का है, जैसे कि अंजीर है, जैसे कि बहुत सारे ड्राई फ्रूट, छुआरे और बहुत कुछ है। मीठे का काम वहाँ से पूरा करिए। मीठे को मिठाई के रूप में खाना बंद करिए। तो बाज़ारों में मिठाइयाँ मिलती हैं, उनमें वो बहुत जगह तो सैक्रीन का इस्तेमाल होता है, यानी 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड चीनी का इस्तेमाल होता है, जिसमें सिर्फ मिठास होती है और एक तरह का वो केमिकल है जो आपकी हड्डियों को और बाकी आपके जो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जो पार्ट्स हैं, उनको डैमेज और ख़राब करता है। तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रख पाएंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आप ठीक से अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ भी पाएंगे। भज रे